कहते हैं कि बनारस का वो ना छोड़िए विश्वनाथ का धाम, मरने पे मुक्ति मिले जियते लंगड़ा आम। बनारस मेरे लिए भी और मेरे जैसे तमाम लोग जो घुमक्कड़ हैं उनके लिए सुकून का विषय है, ठहरने का विषय है। और एक हार्दिक इच्छा थी कि जिस दिन कुछ कहने के जरा सा भी काबिल हो जाऊं, बोलने के जरा सा भी काबिल हो जाऊं, हालांकि अभी तक नहीं हुआ हूं, इसी यात्रा में हूं, तो बनारस के लिए कुछ कहा जाएगा, कुछ बोला जाएगा और बनारस पे कुछ सुना जाएगा। और मेरा बहुत दिन से ये मन था कि जब कभी मैं इस काबिल हो जाऊं कि मैं बनारस के लिए कुछ भी कह सकूं, बोल सकूं, बना सकूं, तो मैं जरूर करूंगा। इस क्रम में एक छोटे भाई हैं रितेश मिश्र, जो बनारस के, इनसे बातचीत हुई और हमें पता मिला रवि भैया का। रवि भैया यहाँ पे लोगों को घुमाते हैं एज अ टूरिस्ट गाइड, लेकिन मुझे यहाँ पे बैठा दिया इन्होंने। बाकी जो लोग आते हैं उनके लिए घुमाना इनका काम है, लेकिन मेरे लिए ये ठहराव जैसे हैं। और आज रवि भैया से हम बनारस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बतकुचन हमारा एक छोटा सा मंच है। मेरा नाम पवन कुमार अर्पित हुआ और आप आज इस एपिसोड में बनारस को महसूस करने वाले हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और बनारस से जुड़े कुछ सवाल बना के मैं लाया हूँ आपके लिए, अगर आपकी इजाजत हो तो हम लोग शुरू करें। बनारस को एक ही दिन में, एक ही घंटे में पूरा बता पाना मुश्किल है जी जी, परंतु फिर भी जितना मेरा ज्ञान है जी तो उतना मैं पूरा आपका सहयोग करूंगा। भैया पहला सवाल ये है कि काशी, बनारस और वाराणसी, इन तीनों नामों की उपयोगिता बताइए हम लोगों को। बनारस कोई आज का नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि भगवान शिव के त्रिशूल पर ये नगरी टिकी हुई है जी। और भगवान शिव की अपनी नगरी है जी। भगवती पार्वती जब जो है वो हिमालय से निकलती हैं, हिमालय भाई उनका मायका, ये हुआ कि भाई मेरा ससुराल कहाँ है, मुझे दिखाया जाए, तो भगवान शिव उनको लेके यहीं आते हैं। और तब से लेके अनादिकाल से आज तक बनारस एज इट इज बना हुआ है, लगातार चल रहा है। बदलाव स्वाभाविक है परंतु फिर भी आज भी बनारस यथावत बना हुआ है। तो ऐसे में अलग अलग समयों पे बहुत सारे उसके नाम आए, कुछ पुराणों में वर्णित है, कुछ लोगों के जबान पे चढ़े हुए हैं। जैसे वाराणसी जो ऑफिशियल इसका नाम है, ऐसा बोलते हैं मोतीचंद के काशी का इतिहास में है कि वरुणा जो कि वाराणसी के उत्तरी भाग में एक नदी है वो, और बिल्कुल दक्षिणी भाग में एक पानी का स्रोत है असी, नदी ही बोलते हैं उसको, हाल फिलहाल तो नदी जैसा रूप उसका नहीं है। तो वरुणा और असी के बीच का जो पुण्य प्रदेश है जहां मरने पे मोक्ष मिलेगा वो वाराणसी है। नंबर 2 काशी, काश्यते इति प्रकाशिता सा काशी। काश्यते बोलते हैं अपने ही प्रकाश से जो प्रकाशित होती है वो काशी है। इसको प्रकाशित करने का कोई और बाहर से कोई स्रोत नहीं मिलता है, वो काशी है। और तीसरा है बनारस। तो बनारस जो है वो 3-4 कई सारे लेखक आए और सबका अपना अलग अलग लेखनी चला है और सबको स्वीकार किया गया है। कहीं आता है कि बनार नाम की एक जाति थी और वो लोग रेशम का काम करते थे, तो बनार नाम की जो जाति है उसके नाम से बनारस हुआ। और हिंदी साहित्य में, संगीत में बनारस है ही, तो बनारस जो है वो इन संदर्भों में प्रचलित है। और भी कई सारे नाम हैं, तो अब नामों के चक्कर में पड़ेंगे तो हम लोग की बातचीत केवल नाम पे ही टिकी रह जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब ये जो बनारस में रस है, जो एक जब हम बनारस का परिचय पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसमें रस आता है। तो ये जो रस है, इस रस को परिभाषित कर दीजिए आप। सूरदास की एक लाइन है, अविगत गति कछु कहत ना आवे, जो गूंगो गुड़ की मिठास को अंतर मन ही भावे। अब किसी गूंगे व्यक्ति को आपने मिठाई खिला दी, कितनी मीठी है कैसे बता पाएगा वो, कौन सा स्केल रखेगा। तो बनारस का रस कितना है, कौन सा रस है, ये तो जो फील करता है, जो गंगा में डुबकी लगाता है, वही बता पाता है। इसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है।
एक मुझे घटना याद आ रही है बड़ी मजेदार, हमने अपने बड़े लोगों से सुनी हुई है कि संकट मोचन संगीत समारोह में एक नए नए गायक बैठे हुए थे और उन्होंने जो है वो अपना राग शुरू किया, तो मंच के नीचे से आवाज आई, वाह 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 वाह। गायक को लगा वाह क्या बात है, शाबाशी मिली। उन्होंने उसको राग को एक और बार गाया, फिर वाहवाही मिली। तो गायक को एक अंदर से लगा कि नहीं, मुझे इतनी वाहवाही मिल रही है, अगर मैं ही गाता रह जाऊंगा तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे, मेरे बाद वाले क्या करेंगे, और सारा मंच तो मैं ही ले लूंगा। तो उसने एक और बार गाया। तो अब की जो है वो संकट मोचन संगीत समारोह कभी आप देखो तो वो कुछ रहता नहीं है, एक चबूतरे पे गायक बैठते हैं और नीचे सारे लोग श्रोता, हाँ श्रोतागण, उसमें वीआईपी और आगे की कैटेगरी पीछे की कैटेगरी ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो उन्हीं में से जो है वो धोती कुर्ता पहने एक बिल्कुल खाटी बनारसी जैसा वृद्ध सज्जन उठे और उन्होंने कहा कि बेटा एक राग शुद्ध लगा ला तब छोड़ दी हल जाई। तो यहाँ वाहवाही भी दूसरे अर्थों में प्रयोग होती है, इसलिए बनारस को समझना मैं स्वयं अभी भी बनारस को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। जी जी भैया, अब आनंद आने लगा है और मुझे भी, साथ में भाई लोग जो बैठा हुआ है सबको, और जो लोग देखेंगे उनको भी आएगा। तो अब थोड़ा सवाल को हम लोग ले चलते हैं उस तरफ में जहाँ हमारा उद्देश्य है, जिधर भी आपको ले चलना हो। भैया जैसे बनारस में मैं पिछले मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो 3-4 साल अज्ञातवास के मेरे रहे हैं जो मैंने बनारस में, आज मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग महादेव को भी आशीर्वाद देते हैं। मैं जहां से आता हूँ वहां पे महादेव मतलब महादेव के बाद कुछ नहीं है। वहां पे अगर महादेव का नाम आ गया तो फिर महापूर्ण हो गया सब कुछ। और यहाँ पे लगता है कि शुरुआत ही महादेव से होती है। महादेव को लोग आशीर्वाद देते हैं। ये क्षमता बनारस वाले कहाँ से लाते हैं? असल में बनारस की कहानी महादेव से ही शुरू होती है, महादेव पे ही समाप्त हो जाती है। हमारी सुबह वहीं से होती है और हमारी रात का अंतिम प्रहर भी वहीं रुकता है। महादेव हमारे लिए कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, महादेव हमारे लिए हमारा घर ही है। आपको एक छोटी बात बताता हूँ, घर में जैसे होता है दादा या नाना होंगे, ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं ना कि जो नाती पोते रहते हैं वो दादा या नाना के रिफ्लेक्शन रहते हैं, वो उन्हीं का प्रतिरूप पैदा होते हैं। अब जितना ज्यादा स्नेह दादा और पोते में रहता है, नाना और नाती के बीच में रहता है, उतना ज्यादा स्नेह संभवतः कहीं नहीं मिल सकता है। तो ऐसे में वो जो बच्चा है वो भले किसी को ही आप कह के संबोधित करता हो, मगर दादा या नाना के साथ या उसके अन्य जो परिवारजन है जिनसे वो अत्यधिक प्रेम करता हो, उसके साथ उसका तू का संबोधन आ जाता है। वह व्यक्ति उसके लिए घोड़ा बनने को भी तैयार है, भले ही वो दरवाजे के बाहर कितना रौबदार है, मगर उसके लिए घोड़ा बनने को तैयार है। बच्चा जो कह रहा है उसके लिए सब करने को तैयार है। तो हमारा रिलेशन बाबा के साथ कुछ ऐसा है। बाबा हमारे कैसे हैं, जो कपड़ा पहनते हैं उसमें जेब तक नहीं है। तो बाबा बेचारे परेशान कि यार उधवी बच्चे तो हो गए हैं, अब खिलाएंगे पिलाएंगे क्या। तो बाबा ने अपना जो होम मिनिस्ट्री है वो माता जी को देके रखा हुआ है, और इसीलिए भगवती अन्नपूर्णा बेसिकली यहाँ की मालकिन है। बाबा भी यहाँ बहुत ज्यादा कुछ नहीं करते, बाबा भी हम सब में ही सम्मिलित रहते हैं। तो भगवती अन्नपूर्णा यहाँ की मालकिन है, यहाँ के रहने खाने सबकी व्यवस्था अन्नपूर्णा जी करती हैं, है ना। और इसीलिए अक्सर आप संभवतः सुने होंगे, हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं कि बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, माई बाबा के दरबार में माई करे सो होए। तो माता जी का हमारे यहाँ वरीयता रहता है, बाबा तो हमारे अपने हैं, तो आशीर्वाद देना, उनके साथ कुछ वाद विवाद कर लेना, कुछ भी हो सकता है। मेरे जानकारी में, मेरे अपने परिवार में, आसपास के मित्रों में कुछ ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं जो किसी छोटी छोटी बात पे बाबा से नाराज हो गए और एक लंबे काल खंड तक बाबा का मुंह देखने नहीं गए। जब वो काम उनका हो गया उसके बाद फिर वो बाबा से मिलने गए। तो बाबा हमारे लिए हमारे अपने ही हैं,
और फिर जब अपना है तो अपनों के बीच में क्या आशीर्वाद और क्या वाद विवाद, उस पर क्या डिस्कस करना, वो तो खैर अपना है यार, सब देख लेगा। अच्छा भैया, बनारस ने मुक्ति धाम बना रखा है, बनारस में मुक्ति धाम है, तो मेरा सवाल ये है कि मुक्ति दिलाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता कौन है? नहीं नहीं, देखिए ये थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा इस क्वेश्चन को। जी। मुक्ति धाम बना नहीं रखा है, मुक्ति धाम है। बाबा खुद बैठ के गारंटी लिए हैं कि हम यहाँ जीव मात्र को मुक्ति प्रदान करेंगे, ये तय बात है, बाबा ने खुद कहा हुआ है। जी। बाकी कोई कॉन्ट्रैक्ट तो ले ही नहीं सकता, बाबा जब एक बार बोल दिए तो उसके आगे फिर कौन जो है वो जवाब तलबी उनसे करेगा। जो बोल दिए इसीलिए जो बोल दिए वो अकाट्य सत्य हो गया, अंतिम सत्य वही है ही है। तो उसके बाद आपको मैं बताऊं कि वाराणसी से इसी नाते से मिट्टी या गंगा जल ले जाना वर्जित है। वाराणसी का जो क्षेत्र है, जो वाराणसी के बीच का हिस्सा मैंने आपको बताया, यहाँ से गंगा जल या मिट्टी ले जाना वर्जित होता है, क्योंकि भाई कुछ हो सकता है जीव उसमें भी हो, आप उनको बाहर ले जाएंगे और अगर वो बाहर उनकी मृत्यु हो गई तो फिर तो वो बाबा के कृपा से वंचित रह गए और आपने वो पाप कर दिया, आपने वो पाप कर दिया, उसके भागी तो हम आप हुए। तो इसी नाते से ये तो बाबा का वचन है कि यहाँ मोक्ष मिलता है। अब हम लोग प्रमाण कहाँ से पाएं? तो अपने जो वरिष्ठ जन, अपने जो साधु संतों ने जो प्रमाण दिए हुए हैं, हम लोग तो उसी को एक्सेप्ट करके चलते हैं। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी एक बार काशी आए हुए थे, नाव से यात्रा कर रहे थे, तो मणिकर्णिका घाट के पास पहुंच के और वो बहुत तेज चीखने चिल्लाने लगे, मतलब उत्साह के साथ। तो जो नाव पे बाकी लोग थे उनको समझ में आ गया कि ठाकुर को कोई भावावेश हुआ है। तो उस समय तो नहीं पूछा, बाद में पूछा कि ठाकुर नाव पे आपने इस प्रकार से बोला था, क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला कि मुझे एक बहुत सुंदर राजसी वेश में एक युवती दिखाई पड़ी जो हर व्यक्ति के पास जाके कुछ बंधनों को खोल रही थी, और एक संत दिखाई पड़ा, साधु जैसा व्यक्ति दिखाई पड़ा, जो हर व्यक्ति के पास जाके कान में कुछ बोल रहा था। इसका अर्थ ये निकाला गया कि जो महिला बंधनों को खोल रही थी वो भगवती पार्वती थी, जो जीवन बंधन को मुक्त कर रही थी। और जो साधु था वो स्वयं विश्वनाथ थे, बाबा थे, जो तारक मंत्र दे के उसका टिकट सीधा कंफर्म कर रहे थे मोक्ष के लिए। और इसीलिए बाबा की इसी गारंटी की वजह से वाराणसी में, पूरे भारत में एक प्रथा है कि जो शवदाह होता है वो बिटवीन सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से सूर्यास्त तक किया जाता है। हमारे यहाँ जो शवदाह है वो कंटिन्यू 24 आवर आर्निश किया जाता है, ताकि कभी भी बाबा की कृपा से कोई व्यक्ति वंचित न होने पाए। हम उसमें रोड़ा नहीं बन सकते हैं।